सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि जैसे आप किसी भी जॉब को लेने जाओ, नॉर्मली आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में ना अजब अजब टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर कोई कॉमर्स के फील्ड में उसको कॉमर्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्ट्स के फील्ड में आर्ट्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइंस के फील्ड में साइंस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरा एक दोस्त गया जॉब देने के लिए, नॉर्मल कॉमर्स का बंदा था हमारा। तो उसको पूछ रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, उसकी हाइट क्या है, उसमें कितने फ्लोर्स है। मेरे दोस्त को मतलब ही नहीं, भाई मेरा दोस्त सिविल इंजीनियर थोड़ी है। आजकल क्या होता है कि देखो, प्रोफेशनल अगर तुम जॉब लेने जा रहे हो तो तुम्हें वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक्चुअल तुम्हारे जॉब से रिलेटेड है। नॉर्मल तुम कहीं पर पहुंच जाओ ना, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे जा रहे हैं। जैसे अगर तुम किसी देसी अपने जान पहचान में कहीं पहुंच जाओ, पहले पूछेंगे अच्छा पहले काम किया था क्या, नहीं। तुम इंसान कैसे हो, यार अगर मैं रावण को भी पूछूंगा तुम कैसे इंसान हो, वो बोलेगा मैं अच्छा हूं। ऑब्वियसली बात है। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखना है तो भाई सीधा उसको बोलो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आए, पुलिस स्टेशन जाए, वहां से लिखवा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आए। शायद वहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, वहीं तो मिलने को, वैसे तो पुलिस स्टेशन में मिलना चाहिए। बट ठीक है ना, जॉब ही अलग है भाई। मेरा दोस्त साइंस का, मतलब साइंस करने के बाद वो जॉब जॉब ढूंढने गया, वहां पर उसको पूछ रहे हैं कि एवरेस्ट को चढ़ने के लिए कितने फुट लगाने पड़ते। उसको क्या पता, वो माउंटेन क्लाइंबिंग थोड़ी है। डेली थोड़ी माउंटेन क्लाइंब हर पहाड़ को देख के चढ़ थोड़ी जाता है। मानते हैं उसका घर 16 मंजिला है, डेली चढ़ता है उतरता है, इसका मतलब ये थोड़ी उसको एवरेस्ट का पता होगा। आज भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी भी ऐसे बंदे को पूछना, देखेगा पूछते हैं कि आपकी लॉयल्टी कैसी रहेगी इस कंपनी के लिए। कुछ लॉयल्टी नहीं रहेगी। वो 2 साल तुम्हारी कंपनी में करना चाहता है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस के बाद वो दूसरी कंपनी में चला जाएगा। हर कंपनी वाले सोचते हैं कि ये जो आदमी है वो मेरे पास रहना ही चाहिए लाइफ टाइम। नहीं रहता कोई भी यार। हर कोई अपनी लाइफ में डेवलपमेंट चाहता है। हर कोई चाहता है कि इस कंपनी में 2 साल काम करूं, उसके बाद दूसरी कंपनी में चला जाऊं। कई बार लोग अपनी कंपनी में ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद दूसरी कंपनी में जाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए। एक ही माहौल में कौन काम कर रहा होता है, कमाल है यार। लोग कई बार कैसे होता है कि जैसे बैंक में कोई नौकरी कर रहा है, लोग ट्राई करते हैं मेरे घर के पास हो जाए एक बार, लाइफ टाइम उसी बैंक में काम कर रहे हैं। मजे की बात बताता हूँ, उनको पता भी नहीं होता कि उनकी गली मोहल्ले कहां पर क्या है, कुछ भी नहीं पता उनको। सिर्फ उनका पता है कि घर से बैंक जाने का रास्ता और बैंक से घर आने का रास्ता। कभी बीच में किसी शादी में रिलेटिव्स के घर चले गए तो चले गए, वरना कुछ नहीं हो रहा उनका। इंटरव्यू भी ऐसे चल रहे हैं, मन चली बातें। विस्की में तुम क्या मिलाते हो, सोडा या पानी? रम कौन सी पसंद है तुम्हें? बियर पीते हो? बियर कौन सी वाली बियर पीते हो? वहीं पर तुम्हारा पता चल जाएगा कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। हमारे क्लास से जितने छेड़ू लड़के हो गए सबका प्लेसमेंट हो गया, जो अच्छे लड़के थे उनका हो ही नहीं रहा। इंटरव्यू अपने हिसाब से चल रहा है भाई, उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या पढ़ के आए हो, तुम्हारा जॉब क्या है, ये तुम मतलब क्या करना चाहते हो, तुम्हारे क्या फ्यूचर गोल्स, कुछ उसको कोई मतलब नहीं सब चीजों से। उसको मजे की बात है, उसको कंपनी से भी कोई मतलब नहीं है, उसको मजे लेने हैं तुम्हारे। इंटरव्यू में चले जाओ ना, अजीब अजीब से क्वेश्चन। पिछली बार तुम्हारे घर में पनीर कब बना था, रायता कैसे बनता है, दही बड़ा आखिरी बार कब खाया था। यार तुम्हें क्या मतलब है यार, कभी भी खाया हुआ हो? दिन में चावल कितनी बार खाते हो? जैसे अगर तुम किसी जॉब में जाओ, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी फाइल्स हो ना जिसमें तुमने डिबेट में, जीके में, इन सब चीजों में अच्छा किया हो, उसको वो बंदे देख ही नहीं रहे, ऐसे देखेंगे और उसको पार कर देंगे और ये कहेंगे कि ये सब चीजें तो नॉर्मल है, ये सब चीजें तो कोई भी कर सकता है। आपका स्पेशल क्या है? अगर तुम्हारे पास वो फाइलें नहीं है ना डिबेट जीके ऐसे वाली, फिर तुम्हें पूछते हैं कि आपने कभी स्कूल में कभी इन सब चीजों पर कभी ट्राई नहीं किया? डिबेट ऐसे जीके में कभी आपने ट्राई नहीं किया? यही तो इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, ग्रो यहीं पर करना होता है। आप ग्रो के टाइम में सो गए भाई, ये जॉब आपके लिए नहीं है। कुछ लोगों का ना सिर्फ एथलेटिज्म, भाई दिन भर बैठ के वो सिर्फ काम करेगा। उसको पूछते हैं अगर मैं आपको दौड़ने के लिए बोलूं पर तो 1500 मीटर आप कितने मिनट में पहुंच जाओगे? उसको क्या पता।
उसको उसने योगासन सीखा है, उसके हिसाब से अब वो कुर्सी में बैठेगा, दिन भर काम करेगा, तो उसको योगासन चाहिए, उसको रनिंग नहीं चाहिए। और ये जिम के बारे में सोचे तो पूछता कौन है पता है? जिसका पेट सामने से 4 किलोमीटर सामने से 4 किलोमीटर निकला होता है। वो मतलब सीधा खड़ा हो जाए ना, अपने घुटने ना देख पाए। ये लोग सेम जूते डेली पहन के आ रहे हैं, ऐसा नहीं इनके पास एक ही जूता है। मजे की बात ये है, इनके पास 100 जूते नहीं, इनको पता ही नहीं है कौन सा जूता किस दिन पहन रहे हैं, इसलिए इनको पता ही नहीं चल पा रहा है, डेली सेम जूते पहन के आ रहे हैं। पेट इतना बड़ा है, पता ही नहीं चल पा रहा। कई बार ऐसे जॉगिंग करवाने के लिए अपने पेट पे दौड़ रहे हैं, पेट इतना बड़ा है इनका। वो लोग पूछते हैं तुम्हें एथलेटिज्म के बारे में। और कई बार होता है कि इंटरव्यू जानता है कि भाई मुझे 5 जॉब देने हैं, वो 5 जॉब दे चुका होता है, लेकिन और 10 जो बाहर बैठे ना, उनका टाइम वेस्ट करने के लिए उनको बुला रहा है। वो कहना इनके मजे लूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है। इसलिए मैं बाकी सबको फील कराना चाहता हूँ कि नौकरी कितने मुश्किल से मिलती है। एक बंदा तुम्हारा आधा घंटा इंटरव्यू लेगा, उसके बाद भी तो नौकरी नहीं देगा, फिर तो तुम्हें पता चलेगा ना नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। और आधा घंटे में ऐसा कुछ नहीं हो रहा खास, सिर्फ तुम्हारी जलीलियत हो रही है वहां पर, सिर्फ जलील। ये तो वही बात होगी, किसी को केबीसी खेलने के लिए बुलाओ, 15 सवाल पूछो, 15 सवाल के आंसर लो उससे, उसके बाद उसको बोल दो कि भाई साहब पैसे तो है ही नहीं, हम तो आपको ऐसे मजे के लिए पूछ रहे थे। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you.